नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम अपने इस वीडियो में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के बीएड के तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम से संबंधित चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस सेमेस्टर में कौन कौन से विषय हैं और किस प्रकार से उनको हमें अध्ययन करना है और क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, वो आज हम चर्चा करेंगे। ये सेमेस्टर हमारे बीएड का सबसे महत्वपूर्ण सेमेस्टर होता है, जिसमें हम मूलतः शिक्षण का अभ्यास करते हैं साथियों। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, और उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और लास्ट में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि नए नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें साथियों। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, बीएड के तृतीय सेमेस्टर में यहाँ पे कुल 3 मूल प्रश्न पत्र होते हैं, कोर पेपर्स होते हैं, जिसमें से पहला पेपर हमारा प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग का होता है साथियों, जिसमें 10 इंटरनल मार्क्स निर्धारित किए गए हैं, 90 नंबर की थ्योरी होती है, कुल 100 मार्क्स हो जाते हैं। इसी तरह से शेष 2 जो विषय होते हैं वो शिक्षण शास्त्र से संबंधित विषय होते हैं, पैडागॉजी फर्स्ट और पैडागॉजी सेकेंड। तो पैडागॉजी फर्स्ट में और पैडागॉजी सेकेंड में ये दोनों ही ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। इनमें से प्रत्येक पैडागॉजी में दिए गए विषयों में से किसी एक विषय का चुनाव हमें करना होता है, और इस बात का ध्यान रखना होता है कि ग्रेजुएशन के जो भी विषय आपके रहे हुए हैं उनमें से किन्हीं 2 विषयों को प्रत्येक पैडागॉजी के लिए चुना जाता है, जो कि इसमें पहले से दिए गए हैं। तो पैडागॉजी फर्स्ट में यहाँ पर फिजिकल साइंस अर्थात भौतिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, होम साइंस अर्थात गृह विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान में आने वाले विषयों का शिक्षण शास्त्र, एग्रीकल्चरल साइंस अर्थात कृषि विज्ञान का शिक्षण शास्त्र और कॉमर्स का शिक्षण शास्त्र। इसके लिए भी साथियों 90 नंबर की थ्योरी और 10 नंबर का इंटरनल मार्क्स जो है निर्धारित किया गया है। कुल 100 नंबर का ये प्रश्न पत्र होता है। इसी प्रकार हमारा जो पैडागॉजी सेकेंड है, इसमें से भी किसी एक पैडागॉजी का चुनाव करना होता है। इसमें दिए गए विषय हमारे मैथमेटिक्स और लैंग्वेज अर्थात भाषा में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू, ये 4 लैंग्वेज के सब्जेक्ट होते हैं। और लास्ट में यहाँ पर हमारा बायोलॉजिकल साइंस अर्थात जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र होता है साथियों। इनमें से किसी एक विषय का चुनाव हमें कर लेना होता है। इनके लिए भी 10 नंबर इंटरनल मार्क्स और 90 नंबर की थ्योरी निर्धारित की गई है। कुल 100 नंबर का ये पेपर होता है साथियों। आइए यहाँ पर अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल साथियों इंटर्नशिप के रूप में होता है। इंटर्नशिप में आप देख सकते हैं प्रैक्टिस टीचिंग अर्थात शिक्षण का अभ्यास। इंटर्नशिप में हमें शिक्षण का अभ्यास करना होता है किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में। इंटरमीडिएट कॉलेज में हमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के विषयों का शिक्षण करना होता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, एवरी टीचर्स स्टूडेंट विल हैव टू टीच 20 लेसन्स इन 2 सब्जेक्ट्स सेलेक्टिंग 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईच पेडागॉजी ग्रुप। अर्थात प्रत्येक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका को 20 पाठ योजनाएं दिए गए विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के लिए चुनना होता है। और यहाँ पे पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल एंड प्रिपेयर डिफरेंट स्कूल लेवल रिकॉर्ड्स। और हमें यहाँ पे किसी उस विद्यालय के
विभिन्न प्रकार की जो सहगामी क्रियाएं होती हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं विद्यालय में, और जो भी स्कूल के अंदर जो रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, जैसे अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गया, स्टूडेंट रिकॉर्ड हो गया, लाइब्रेरी का रिकॉर्ड हो गया, है ना, ये सारे जितने भी रिकॉर्ड्स स्कूल लेवल पे बनाए जाते हैं, उनमें से उन रिकॉर्ड्स को बनाना भी यहाँ पर हम इंटर्नशिप के दौरान करते हैं साथियों। और इसके लिए भी 50 नंबर इंटरनल मार्क्स और 150 नंबर एक्सटर्नल मार्क्स साथियों निर्धारित किए गए हैं। अर्थात हम देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल के लिए कुल 200 नंबर निर्धारित किए गए हैं साथियों। इसका मतलब ये है कि थ्योरी के अगर कुल विषयों को देखा जाए यहाँ पर, तो कुल तृतीय सेमेस्टर हमारा जो होता है वो 500 नंबर का यहाँ पे होता है। तृतीय सेमेस्टर कितने नंबर का होता है? तो 500 नंबर का होता है साथियों। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है। क्रेडिट का तात्पर्य क्या होता है साथियों? आइए इसको देख लेते हैं। तो क्रेडिट से तात्पर्य हमारा है कि किसी विषय के एक सप्ताह में या एक हफ्ते में चलाए जाने वाले शिक्षण कार्य घंटों की संख्या। अर्थात आप कहेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट पेपर के लिए 4 क्रेडिट लिखा हुआ है, तो एक सप्ताह में यहाँ पर कुल 4 घंटे की थ्योरी की क्लास चलेगी फर्स्ट पेपर के लिए। इसी तरह सेकेंड पेपर के लिए साथियों यहाँ पर पेडागोजी फर्स्ट के लिए जो थ्योरी है उसके लिए भी कुल 4 क्रेडिट अर्थात 4 घंटे एक सप्ताह में चलनी चाहिए। थर्ड पेपर के लिए जो पेडागोजी सेकेंड है उसके लिए भी कुल 4 घंटे थ्योरी की क्लासें चलनी चाहिए। ठीक इसी तरह से साथियों यहाँ पर आप इंटर्नशिप अर्थात प्रैक्टिकल के लिए देख सकते हैं कि 8 क्रेडिट निर्धारित किया गया है। तो जब भी क्रेडिट प्रैक्टिकल के लिए निर्धारित किया जाता है तो वहाँ पर कार्य घंटों की संख्या दुगनी हो जाती है, अर्थात 1 क्रेडिट 2 घंटे के बराबर। तो कुल 8 क्रेडिट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो कुल 16 घंटे, एक सप्ताह में कुल 16 कार्य घंटे यहाँ पे होंगे शिक्षण के लिए साथियों। तो इस प्रकार से 20 क्रेडिट हो जाता है कुल, यानी एक सप्ताह में कुल थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर कुल 20 कार्य घंटे यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। और थर्ड सेमेस्टर हमारा कुल 500 नंबर का होता है, जिसमें से 200 नंबर प्रैक्टिकल के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है साथियों, तो आप इस सेमेस्टर में जो है शिक्षण कार्य का अभ्यास करते हैं मूल रूप से। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेमेस्टर हमारे लिए होता है। तो आइए साथियों, जो हमारा अनिवार्य विषय है फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, उसके पाठ्यक्रम की चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि तृतीय सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है उसको हम यहाँ पर देखते हैं साथियों। तो हमारा तृतीय सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है वो इस प्रकार है। तृतीय सेमेस्टर सर ये रहा साथियों, देखिए जो तृतीय सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है उसका पाठ्यक्रम जो है इस प्रकार यहाँ पर दिया गया है। नाम है इसका प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। साथियों ये जो हमारा फर्स्ट पेपर है थर्ड सेमेस्टर का, ये इसमें जो मुख्य भाग है आपने सेकेंड सेमेस्टर में आईसीटी का जो पेपर था उसमें आपने पढ़ा था। आईसीटी का पेपर अर्थात जो ये सूचना संप्रेषण तकनीकी का जो पेपर था सेकेंड सेमेस्टर का, जो फर्स्ट पेपर था उसका मुख्य भाग इस थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए जो ये हमारा पेपर है वो भी 4 यूनिट में बटा हुआ है, जिसमें से आप फर्स्ट यूनिट को आप देखिए। फर्स्ट यूनिट में आप देखेंगे जो है टीचिंग एज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। इसके अंतर्गत
हम देखेंगे कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, है ना। शिक्षण का संप्रत्यय और सिद्धांत, जो कि साथियों आपके यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में दिया था, आईसीटी के पेपर में। उसी तरह से थ्योरीज ऑफ टीचिंग, शिक्षण के जो सिद्धांत हैं उसको, स्टेजेस ऑफ टीचिंग, ये भी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर में था। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिंग लेवल, शिक्षण के स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध और चिंतन स्तर। इस प्रकार चैलेंजेस ऑफ टीचिंग, जो शिक्षण में जो भी चुनौतियां हैं उसको। आगे बढ़ते हैं और सेकेंड यूनिट की ओर चलते हैं। सेकेंड यूनिट में आप दोस्तों देख सकते हैं टीचिंग एज ए कम्युनिकेशन प्रोसेस, अर्थात शिक्षण एक संप्रेषण प्रक्रिया के रूप में। तो इस यूनिट में हम देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। साथियों इसको भी आपने सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आईसीटी के पेपर में पढ़ा था। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण की प्रक्रिया। उसके बाद लेसन प्लानिंग, कॉन्सेप्ट, नीड एंड स्टेप्स। लेसन प्लान किस प्रकार से, एक पाठ योजना का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, उसका संप्रत्यय क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है और कौन कौन से चरण होते हैं, स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, उसको देखेंगे। उसके बाद बेसिक टीचिंग मॉडल जो हमारे बेसिक शिक्षा प्रतिमान हैं उनको देखेंगे। इसको भी आपने आईसीटी के पेपर में पढ़ा था। उसके बाद आप देख रहे हैं ऑटो इंस्ट्रक्शनल अप्रोच, जिसमें से आपने इसको भी सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आईसीटी के पेपर में पढ़ा था। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, है ना। उसके बाद लीनियर और ब्रांचिंग, है ना। अभिक्रमित अनुदेशन, रेखीय अनुदेशन और शाखीय, इसको भी आपने पढ़ा था। उसके बाद आइए देखते हैं बेसिक टीचिंग मॉडल, कुछ आधारभूत शिक्षण प्रतिमानों के बारे में देखा था इसमें से। उसके बाद हम देखते हैं फीडबैक, डिवाइसेस ऑफ टीचिंग, जो प्रतिपुष्टि और शिक्षण के लिए जो भी उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, है ना। माइक्रो टीचिंग, FIACS और SSST, ठीक है, इसको हम देखेंगे साथियों। अब आते हैं थर्ड यूनिट की ओर। थर्ड यूनिट में यहाँ पर मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड प्लानिंग, यानी कि शिक्षण और नियोजन के सिद्धांत। इसमें से मुख्य सिद्धांतों को हम देखेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग, दूसरा हमारा डायलॉग मेथड को देखेंगे। उसके बाद पार्टिसिपेटरी और प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, टीम टीचिंग एंड मल्टीमीडिया अप्रोच। इन सभी टीचिंग के मेथड्स के बारे में हम इसमें देखेंगे। उसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे टीचिंग इन अ डाइवर्स क्लास, एक विस्तृत स्तर पर शिक्षण किस प्रकार से किया जाता है उसको इस चैप्टर में हम देखेंगे, जिसमें टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप, अर्थात शिक्षण और अधिगम में किस प्रकार का संबंध है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ टीचिंग, छात्र केंद्रित जो अप्रोचेस हैं शिक्षण के उन्हें। उसके बाद टीचर सेंटर्ड अप्रोच, अर्थात शिक्षक केंद्रित जो भी अप्रोचेस हैं शिक्षण के उनको देखेंगे। मॉनिटोरियल सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, डिस्टेंस एजुकेशन, दूरवर्ती शिक्षा, ओपन लर्निंग सिस्टम यानी मुक्त अधिगम प्रणाली। ये थर्ड सेमेस्टर के हमारे जो है पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय टॉपिक्स हो गए। अब आते हैं फोर्थ यूनिट में। साथियों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टीचिंग एज अ प्रोफेशन, व्यवसाय के रूप में शिक्षण किस प्रकार से होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, जो हमारा शिक्षण व्यवसाय है उसका संप्रत्यय है। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर, एक अच्छे शिक्षक की विशेषताएं क्या होती हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर, व्यवसायिक क्षमताओं का विकास एक शिक्षक के
उसके बाद प्रोफेशनल कमिटमेंट्स एंड एथिक्स, जो व्यावसायिक हमारे एथिक्स होते हैं और जो हमारे कमिटमेंट्स होते हैं टीचर के लिए, वो क्या क्या होते हैं उनको देखा जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट है, संप्रत्यय है, नीड, उसकी आवश्यकता क्या है, इम्पोर्टेंस एंड स्टेप्स, उसका उसकी महत्व क्या है एक्शन रिसर्च का, और उसके चरण कौन कौन से हैं ये। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनिवार्य विषय, थर्ड सेमेस्टर का जो अनिवार्य विषय है उसमें अनिवार्य विषय प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, उसमें ये सभी टॉपिक्स हमें अध्ययन करना है, जिसमें ज़्यादातर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपने सेकेंड सेमेस्टर के आईसीटी वाले पेपर में अर्थात सूचना संप्रेषण तकनीकी का जो पेपर था उसमें आपने ज़्यादातर टॉपिक्स को पहले से ही पढ़ रखा है साथियों। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने थर्ड सेमेस्टर में आने वाले सभी विषयों और प्रयोगात्मक विषय के संबंध में जानकारी ली, और जो अनिवार्य विषय है, जो हमारा अनिवार्य विषय प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग है, उसके पाठ्यक्रम के संबंध में जानकारी हमने ली। दोस्तों आगे के जो दो पेडागॉजी के विषय हैं उसको हम अलग से एक वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे, एक एक प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम की चर्चा वहाँ पर हम करेंगे। साथियों इस वीडियो में इतना ही, अगले नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।